नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दत्तात्रेय और आप हमारे इस विशेष प्रोग्राम शनि करेंगे शुभ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज विशेष रूप से जो शनि से संबंधित हम चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि शनि जो है शिशुओं पे यानी कि बच्चों पे यानी कि टीन एजर्स पे किस तरह का प्रभाव डालता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शनि जो है विशेष रूप से यदि बच्चा जन्म ले रहा है उस समय शनि का प्रभाव प्रारंभ हो रहा है, या 14-15 साल की उम्र तक यदि शनि की महादशा प्रारंभ हो रही है, या शनि का किसी तरह से विशेष प्रभाव है, या बच्चे की कुंडली में शनि जो है विपरीत अवस्था में है, यानी कि शनि नीच का है, मेष राशि में पड़ के अष्टम भाव में है, द्वादश भाव में है, इस तरह के भावों में यदि शनि है, शनि यदि चंद्रयुक्त है, शनि यदि राहु युक्त है, तो एक बच्चे पर किस ढंग से प्रभाव डालता है, इसका हम विशेष रूप से उल्लेख आज करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, शनि एक ऐसा ग्रह है जिसमें वायु तत्व विद्यमान होता है, यानी कि शनि की प्रकृति जो है वो वायु स्वरूप है। वायु स्वरूप यानी कि ऐसी चीज जो यदि आग लग जाए तो उसको और बढ़ाने का काम करती है। तो शनि जो है अग्नि तत्व को बढ़ाता भी है, विपरीत अवस्था में भी ले जाता है। लेकिन शनि, एक बात मैं आपको बता दूं कि श्रम का पक्षधर है। यदि आप श्रम कर रहे हैं तो शनि आपका साथ देगा। जहाँ तक किसी शिशु की बात है तो शिशु को यदि यत्न करने के लिए, प्रयत्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उसको यदि ऐसा कहा जाए कि आप संघर्ष करें, आप प्रयास करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा श्रम करें, यदि ऐसा कहा जाए तो शनि स्वतः एक बच्चे के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालना प्रारंभ करता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि शनि यदि विपरीत अवस्था में है, नीच का है, या शनि चंद्रयुक्त है, तो आपको निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को आप देख सकते हैं वो शनि से प्रभावित होगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे जो आपके कॉल भी आमंत्रित कर रहे हैं हम, और इस समय आपकी स्क्रीन पे हमारे कॉल नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, आपके कॉल आमंत्रित है। आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि शनि जो है शिशुओं पे प्रभाव डालता है। शनि यदि किसी भी तरह से विपरीत अवस्था में है, चंद्र युक्त है, राहु युक्त है, तो बच्चे को अचानक से क्रोधी बना सकता है। बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो स्टबर्न हो जाएं, यानी कि आप कोई बात बोल रहे हैं और उसको वो मान नहीं रहे, ऐसे हो सकते हैं बच्चे। बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि आप उनको किसी एक सकारात्मक दिशा में बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो इच्छा न करें, वो कहे कि नहीं, मुझे इस लाइन में नहीं आगे बढ़ना है, मुझे इस लाइन में आगे बढ़ना है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं शनि की विपरीत अवस्था में होने पर एक बच्चे को प्रभावित करना प्रारंभ करती हैं। लेकिन एक बात और है, यदि शनि सकारात्मक है, शनि यदि उच्च का है तुला राशि में पड़ के, यदि शनि जो है किसी भी तरह से लग्न में बैठा हुआ है, दशम भाव में बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा है, या षष्टम भाव में बैठा हुआ है, यहाँ पे सब जगह पे शनि जो है कारक होते हैं, यानी कि बलवान होते हैं, आपको प्रेरित कर सकते हैं। तृतीय भाव में भी, पराक्रम भाव में भी शनि जो है बलवान होते हैं, आपको आगे बढ़ा सकते हैं जीवन में। ये सारी की सारी शनि की शक्तियाँ हैं। तो इस तरह से यदि मैं कहूँ कि यदि शनि किसी भी शिशु की कुंडली में, बच्चे की कुंडली में यदि किसी भी सकारात्मक भाव में है, तो उसको जीवन में आगे बढ़ाने का काम करता है, उसको पराक्रम देता है, उसको बल देता है, उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस देता है। यानी कि बच्चा जो है प्रयत्नरत हो जाता है, बच्चा जो है अधिक से अधिक मेहनत करता है, ज़्यादा से ज़्यादा श्रम करता है, और निश्चित रूप से चूँकि शनि उसको प्रभावित कर रहे हैं, तो शनि के प्रभावित करने के कारण बच्चा जब श्रम करता है तो उसको उसका परिणाम भी मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी शक्तियाँ हैं शनि की। थोड़े से उपाय भी मैं बीच में आपको बताना चाहूँगा। यदि बच्चा के जनरली देखा गया है कि यदि शनि और बुध अष्टम भाव में आ जाएं एक साथ, तो शनि बुध, क्योंकि बुद्धि का कारक है, बुध जो है वो निश्चित रूप से मनुष्य को विचारों की पुष्टि देता है, विचारों की पुष्टता को प्रदान करता है। यदि शनि बुध के साथ अष्टम भाव में आ गया है तो एक तरह से कई बार ये देखा गया है कि बच्चे ऑटिज्म का शिकार हो जाते हैं। ऑटिज्म आप समझ सकते होंगे, मानसिक विकृति होती है एक तरह की, जिसमें बच्चे को अपंग भी बना सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यदि किसी भी बच्चे में नज़र आ रही हैं, आप तत्काल। इसी बीच में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। कुंदन साहू जी हमारे पास कॉल में है। कुंदन साहू जी, अपना प्रश्न पूछें। सर बताइए, शनि कैसे शुरू करेंगे?
मैं कुंदन साहू बात कर रहा हूँ। फिर से दोहराएं अपना प्रश्न। हाँ हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ शनि कैसे शुभ करेंगे। जी, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं आपको बता दूं कि शनि को यदि आप ठीक करना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि शनि से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कार्यक्रम का शीर्षक ही है शनि करेंगे शुभ, यानी कि शनि शुभता प्रदान करते हैं। लेकिन यदि शनि विपरीत अवस्था में है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको कहा कि आपकी कुंडली में शनि विपरीत अवस्था में है, तो निश्चित रूप से शनि संबंधी उपाय आपको करना चाहिए। पहला कार्य तो यह कीजिए कि श्रम करना प्रारंभ कर दीजिए, दूसरों के भरोसे मत रहिए। दूसरी चीज, यदि शनि खराब है तो प्रत्येक शनिवार को शनिदेव को तिल्ली का तेल और काली उड़द चढ़ाना आप प्रारंभ कर दीजिए। शनि मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। आप चाहें तो नोट कर लें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आप उच्चारण करना प्रारंभ कर दें प्रत्येक शनिवार को या प्रतिदिन, आप देखेंगे कि शनि जो है निश्चित रूप से बलवान हो जाएंगे। शनि आपको आने वाले समय में सहयोग करेंगे। शनि जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति का कारक होते हैं, तो आपको प्रगति देंगे। शनि किसी भी तरह के व्यवसाय में आपको सफलता प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ऑटिज्म का यदि शिकार हो रहे हैं बच्चे शनि और बुध की युति के कारण अष्टम भाव में, तो निश्चित रूप से शनि संबंधी उपाय होना चाहिए। इसी बीच रायपुर से आयुषी का फोन है। आयुषी जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। जुलाई 2000। हेलो जी आयुषी जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 14 जुलाई 2000। 14 जुलाई 2000 आपने बताया। हाँ। समय बताएंगे। समय दोपहर 2 बजे। दोपहर 2। याद नहीं है मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। आप अपना प्रश्न पूछें। मैं करियर में ग्रोथ को लेके क्वेश्चन है मेरा। जी, मूल नक्षत्र की हैं आप, धनु राशि की हैं और करियर में ग्रोथ की बात आप कर रही हैं। शुक्र और राहु दशम भाव में है। दशम भाव प्रतिनिधित्व करता है करियर का, लेकिन चूंकि केतु की दृष्टि हो रही है और साथ ही साथ मैं ये देख पा रहा हूं कि बृहस्पति और शनि आपके जो हैं अष्टम भाव में हैं। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि जीवन में थोड़ी सी मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, तकनीकी शिक्षा होना आवश्यक है आपके जीवन में। यदि आप तकनीकी रूप से संपन्न हो रही हैं तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगी। उपाय की यदि मैं बात करूं तो आप प्रतिदिन अर्गला स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। अर्गला स्तोत्र दुर्गा सप्तशती में होता है, प्रतिदिन पाठ कीजिए। साथ ही साथ एक उपाय और बता देता हूं, चंदन का जल यानी कि जल में चंदन घोल लीजिए थोड़ा सा और शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कीजिए प्रत्येक सोमवार को। आप ये 2 उपाय कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ऑटिज्म यदि बच्चे को हो गया है तो निश्चित रूप से, जी इस बीच में फिर से और एक कॉल आ गया है। दुर्ग से साक्षी जी हैं। साक्षी जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 22 नवंबर 2002। समय बताएंगे। दोपहर के 12:45। जी, अपना प्रश्न पूछें। जी आप बताइए कि मेरे शनि आज कैसे रहेंगे। जी देखिए, आपकी कुंडली में चंद्र और शनि की युति है। चंद्र और शनि की युति जब भी होती है तो विष दोष का निर्माण करती है। जहाँ तक शनि की बात है, शनि आपकी कुंडली में जो है वो लग्नेश है और द्वादश भाव का स्वामी है। शनि आपकी कुंडली में अच्छा है और शनि आपको मदद करता है, लेकिन फिर से बात वही आ जाती है कि श्रम करने की। जो आप थोड़ी सी निराश हो सकती हैं वर्तमान सफलता नहीं मिलने को लेकर, लेकिन मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि आप लगातार प्रयत्न करते रहें, यत्न करते रहें और निश्चित रूप से 2025 के नवंबर के बाद आपको सफलता मिलने प्रारंभ हो जाएगी। इस बीच में जो ये कॉल आ रहे हैं मैं उनको अटेंड कर रहा हूँ। साथ ही साथ आपको ये बताते भी जा रहा हूँ कि यदि शिशु को किसी भी तरह से कोई मानसिक समस्या हो बुध और शनि की युति होने के कारण, तो निश्चित रूप से उसका समाधान होना चाहिए। और उसका समाधान क्या है? उसका समाधान ये है कि आप जो भी बच्चा किसी भी तरह से ऑटिज्म से पीड़ित है, आप शनि देव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक शनिवार को
थोड़ा सा आयरन, कोई भी आयरन कंटेंट, लोग कीले चढ़ा देते हैं, मैं कीले नहीं कहता हूँ, कोई भी आयरन कंटेंट, कुछ भी लोहे की चीज़, और थोड़ा सा तिल्ली का तेल, थोड़ा सा काली उड़द, थोड़ी सी काली तिल, ये सारी की सारी सामग्रियां एक काले कपड़े में बांधकर शनि देव को चढ़ाकर तिल्ली का तेल पुनः अर्पित कर दें। यदि ये क्रिया आप करना प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे को ऑटिज्म में सहायता मिलेगी। साथ ही साथ बच्चे के शीश पर यानी कि सिर के मध्य भाग पर थोड़ा सा तिल्ली का तेल प्रत्येक शनिवार को लगाते चलें और गणेश जी के मंदिर में खड़ी मूंग चढ़ाएं। जी, सृष्टि पांडे जी का फोन है इसी बीच। सृष्टि जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 2 मई 2001। जी, समय बोलेंगे? 10:05 सुबह का समय। सुबह 10:05। अपना प्रश्न पूछें। हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पैर में बहुत दर्द रहता है। जी, देखिए, यदि किसी के भी पैर में यदि दर्द हो रहा है तो निश्चित रूप से ये शनि संबंधी एक ऐसी दुविधा है जिससे आपको मुक्ति पानी चाहिए। आपका शनि जो है बृहस्पति युक्त है, द्वादश भाव में है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ शनि जो है भाग्येश भी है, लेकिन शनि संबंधी ये दुविधा उत्पन्न हुई है। तो मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूँगा कि प्रत्येक शनिवार को आप काली जी के दर्शन करें, वहाँ एक तिल्ली के तेल का दीपक जलाएं और एक नारियल अर्पित करें। साथ ही साथ काली चालीसा होता है, इसका पाठ करना प्रारंभ करें, या फिर आप देवी कवच होता है दुर्गा सप्तशती में, इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। ये करेंगे और निश्चित रूप से लाभ होगा। याचना जी हैं हमारे साथ बनारस से। याचना जी नमस्कार, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। सर 5 जुलाई 2000। 5 जुलाई 2000। समय बताएंगे? सर रात का समय है। हाँ। जी, अपना प्रश्न पूछें। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे घर पर मतलब पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं और करियर को लेकर भी मैं परेशान हूँ। तो मतलब ये पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, तो उसमें मतलब कब तक सुधार होगा या कैसे होगा? क्या मतलब इसमें शनि का क्या प्रभाव है? जी, देखिए, मैं जो आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ, शनि जो है भाग्य भाव में है, बृहस्पति युक्त है, लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा दुविधा आ रही है वो चंद्र के कारण आ रही है। चंद्र जो है आपकी कुंडली में मृत्यु भाव में जाके बैठा है, जो निश्चित रूप से लंग कंजेशन इत्यादि दे सकता है, सर्दी खांसी की समस्या दे सकता है, किसी भी तरह से शरीर के विभिन्न भागों में दर्द दे सकता है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप शिव जी को प्रत्येक सोमवार को दूध में काली तिल मिलाकर चढ़ाना प्रारंभ करें। यदि ये आप करेंगी तो निश्चित रूप से आपको ये वर्तमान समस्याओं से मुक्ति मिल रही है। आपने एक और बात कही कि घर में अशांति भी है। मेरा निवेदन ये रहेगा कि घर के पश्चिम भाग में जहाँ पे आपके यहाँ ग्रे कलर की अलमारी रखी हुई है, वहाँ पर आप एक तिल्ली के तेल का दीपक खिड़की के पास जला के रखना प्रारंभ करें, आपको लाभ मिलेगा। रीवा से आकांक्षा जी हैं। आकांक्षा जी नमस्कार, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। नवंबर 93। फिर से रिपीट करेंगे। 5 नवंबर 93। जी, समय बताएंगे। सुबह 5 बजे। जी, क्या प्रश्न है आपका? सर मुझे घर और कार के बारे में जानना था कि कब तक ये एसेट्स बना पाऊंगी। जी, देखिए, आपने घर और कार यानी लग्जरी के बारे में आपने पूछा है। शनि की यदि वह स्थिति देखूं आपकी कुंडली में तो लग्नस्थ जो है आपका मुझे शनि दिखाई पड़ रहा है। जहां तक जीवन में सफल होने की बात है और किसी भी तरह से वाहन यानी कि ऐश्वर्य की चीज़ और घर की बात है, मुझे ऐसा दिखता है 2026 में जुलाई के बाद आपकी स्थिति बनेगी। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि लक्ष्मी जी के लिए की प्रसन्नता के लिए घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी चालीसा का 3 बार पाठ करें आप, और गाय को गुड़ खिलाना प्रारंभ करें प्रत्येक शुक्रवार को। ये 2 क्रियाएं करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और आपके जीवन में प्रगति आएगी। जी, जहाँ तक उपाय की बात है तो उपाय मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप आगे जो हैं आने वाले समय में जल्द से जल्द समस्या के निराकरण के लिए आप जो है
जो मैंने उपाय कहा वो तो करते रहिए। साथ ही साथ एक और निवेदन रहेगा कि प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार को काली जी के यदि आप दर्शन करते हैं और साथ ही साथ वहाँ कुछ मिष्ठान्न अर्पित करते हैं नारियल के साथ, ये भी यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। ये आप प्रत्येक शनिवार को और जो भी दिन मैंने बताए हैं उन दिनों पर करते चलिए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जहाँ तक समस्याओं की जो हम चर्चा कर रहे थे, तो मैं आपको बता रहा था शिशुओं में यानी कि बच्चों में जो ऑटिज्म की समस्या होती है शनि और बुध की स्थिति के कारण, इसमें चंद्रमा भी कारक हो जाता है कई बार। तो चंद्रमा की स्थिति यदि खराब है तो और बुध की स्थिति खराब है तो ऑटिज्म होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जल तत्व प्रधान है और हमारे मस्तिष्क में भी जल ही होता है। तो निश्चित रूप से जब चंद्र की प्रकृति बिगड़ती है तो मस्तिष्क में जो जल होता है उसकी भी प्रकृति बिगड़ती है और इसके कारण ऑटिज्म बढ़ जाता है या मानसिक अपंगता बढ़ जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए वो तो मैंने आपको बताया कि आप बच्चे के शीश पर यानी कि सर के ठीक ऊपर के भाग पर थोड़ा सा तिल्ली का तेल प्रत्येक शनिवार को लगाएं और साथ ही साथ और भी जो मैंने उपाय बताएं वो आप करते चलिए। लेकिन मेरा निवेदन एक और रहेगा, जो भी बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित हैं निरंतर उनको चिकित्सकीय सहायता प्रदान करते रहें, ये आवश्यक होता है। और तीसरी चीज़, यदि बच्चे किसी भी तरह से आपका कहना नहीं मान रहे हैं, आपको लग रहा है कि उनके व्यवहार में वो कुशलता नहीं है, वो एक स्टैंडर्डाइज्ड जो बच्चे करते हैं। जी आगे हमारे और एक प्रश्न आ गया है, कंचन जी बात करना चाहती हैं। कंचन जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 20/12/1999। फिर से रिपीट करें। 20/12/1999। जी समय बताएं। 12 बजे सुबह की शाम? शाम के। जी अपना प्रश्न पूछें। पंडित जी मेरे करियर में ग्रोथ कब मिलेगी? जी आपने करियर में ग्रोथ की बात की है। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा, क्योंकि शनि और चंद्र की युति बन रही है बृहस्पति के साथ। बृहस्पति जब भी अष्टम भाव में चले जाते हैं तो यदि चंद्र के साथ हो तो, क्योंकि गजकेसरी है इसलिए विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं वहाँ पर ये। लेकिन शनि की भी युति और शनि अष्टम भाव में कारक होता है। मेरा निवेदन ये रहेगा कि प्रत्येक सोमवार को और शनिवार को शिव जी के मंदिर में जाकर आप यदि काली तिल और दूध, याद रखिएगा शनिवार और सोमवार को काली तिल और दूध यदि चढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से इससे आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा और जीवन में जो है प्रगति और करियर में जो भी सफलता आप प्राप्त करना चाहती हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगी। युवराज जी हमारे साथ जुड़ गए। युवराज जी आप कहाँ से हैं बताइए। जी मैडम, मैं अपने एमपी से बोल रहा हूँ। जी युवराज जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 07/9/1989। फिर से बोलें। 07 0 09 जी 8989। जी समय बताएंगे। काय का समय? जी अपना प्रश्न पूछें। प्रश्न ये है मैडम कि सर कि मैं 5 साल से एक्सीडेंट करती हूँ तो मैं स्वस्थ क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? आप जॉब के बारे में पूछना चाह रहे हैं? हाँ मतलब मैं स्वास्थ्य में Health- जो पहले एनर्जी खत्म हो गई, एनर्जी वापस है। जी जी हेल्थ की बात आप कर रहे हैं। देखिए मैं आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति देख रहा हूँ वहाँ पे आपके स्वास्थ्य भाव यानी कि शारीरिक कष्ट भाव का स्वामी जो है बृहस्पति हो गया है और बृहस्पति जो है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मेष राशि में है नीच के शनि के साथ। निश्चित रूप से आपके पैरों में समस्या है, पेट में समस्या है और छाती में समस्या है। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि प्रतिदिन जो है हल्दी वाले जल से स्नान करना प्रारंभ कर दीजिए। जल में थोड़ा सा हल्दी डालिए, उससे स्नान कीजिए, प्रतिदिन ये क्रिया कीजिए। दूसरी एक और क्रिया कीजिएगा कि आप प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाइए, एक सफ़ेद कपड़े में आप थोड़ी सी काली तिल, 1 रुपए का सिक्का ये डालकर सफ़ेद कपड़े में उसको तिल्ली के तेल में डुबा दीजिए और उसको ले जाके शनिदेव के मंदिर में चढ़ा दीजिए। ये लगभग आप 19 शनिवार करके देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बिलासपुर से मनीष जी जुड़ गए हैं। मनीष जी नमस्कार, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर 12/9/1971। जी
समय बोलेंगे? 11:55 सुबह। जी, आपका प्रश्न? मेरा प्रश्न ये सर, आज तक मुझको वास्तविक राशि क्या है मेरी ये नहीं जान पाया हूँ। जी जी, मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। आपकी राशि मिथुन है और आपका जो नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र है, जो कि मंगल प्रधान होता है। राशि आपकी बुध प्रधान है, मिथुन राशि। तो आप जो है गणेश जी की आराधना करें। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है और बुध के लिए गणेश जी की आराधना की जाती है। तो आपको निरंतर जो है गणेश जी की भक्ति, गणेश जी का पूजन करना चाहिए। संकट नाशन गणेश स्तोत्र होता है, इसका पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए, प्रतिदिन लाभ मिलेगा आपको। जी, इसी के साथ आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम समाप्त होता है। आगे अगले शनिवार को भी आप ये प्रोग्राम देख सकेंगे और अपने प्रश्न पूछ सकेंगे। नमस्कार।